नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग भिकियासैन ब्लॉक के कपडोली गांव में हैं और ये जो रास्ता है ये कपडोली गांव से बाहर सड़क की तरफ को जा रहा है। आज हम लोग मुनिया चौरा में विजिट के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे वित्तीय साक्षरता से संबंधित बैठक हम लोगों ने रखी है और वहाँ पे सभी ग्रामीणों को बुलाया है। तो कपडोली गांव आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना पलायन यहाँ पे हुआ है। बहुत अच्छे घर हैं यहाँ पे, लेकिन सारे घर बंद हो चुके हैं, पलायन हो चुका है काफ़ी मात्रा में। गांव में 50% से ज़्यादा पलायन हो चुका है और 50% जो है वो बुज़ुर्ग लोग हैं। यहाँ के गांव में मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने अपने घर बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर रखे हैं। फूल बहुत अच्छे लगाए हैं, हर किसी के घर में बहुत अच्छे अच्छे फूल हमें देखने को मिले। आपको दिखाते हैं सामने से। और रास्ते बहुत अच्छे हैं इस गांव में, देखिए। तो घर से जो था वो सड़क थोड़ी दूरी पे थी, तो हमने जल्दी जल्दी वीडियो स्पीड में करी है और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं रोड पे। ये नाशपाती लगे हुए हैं और ये इनकी रोड आ गई है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना सफ़र मुनिया चौरा के लिए। तो हम लोग चल पड़े हैं मुनिया चौरा। तो कपडोली गांव को देखने के बाद हम आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे कि पूरा जंगल का एरिया है और यहाँ पे जो गम के पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, चीड़ के पेड़ हैं, बांज का जंगल है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ और काफ़ी क्लाइमेट बहुत ठंडा था और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। स्कूटी चलाते समय बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग वीडियो बनाते हुए और बातें करते हुए बहुत मज़े लेके चल रहे थे। तो बीच में काफ़ी ये इंटर कॉलेज पढ़ता है पाली का, तो ये बताते हैं कि बहुत अच्छा इंटर कॉलेज हुआ करता था एक टाइम पे। तो अब ये कॉलेज बंद हो चुका है क्योंकि कोई बच्चे हैं नहीं, पलायन हो गया सारा। और ये जो है ये पाली गांव का गेट है जो गांव में जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ से गांव के लोग घर का राशन वगैरह अपना लेके जाते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करी हैं, फूल लगाए हैं। फूल तो हमारे उत्तराखंड में आपको कहीं भी दिखने को मिलेंगे। और इस तरीके के घर होते हैं हमारे यहाँ पे पत्थर के। अब तो काफ़ी चेंजेस आ गया है, अब हर जगह वही सीमेंटेड वाले मकान हो गए हैं। तो जो पत्थर वाले मकान होते थे वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, किसी किसी गांव में हैं। और नहीं तो ज़्यादातर जो भी अब मकानों को चेंज कर रहे हैं तो वो सीमेंटेड ही बनाना पसंद कर रहे हैं। तो ये गांव है पाली का और यहाँ से सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी था तो हमने थोड़ा स्पीड में वीडियो बनाई है, तो नज़ारा आप लोग क्लियर देख सकते हैं। एक गांव यहाँ पे पड़ता है अमरिका, आपने सुना होगा। तो ये इसी कपडोली पाली साथ साथ ये सारे गांव हैं और ये पूरा जंगल का एरिया, यहाँ पे चीड़ बाज सभी चीज़ों का जंगल है। अब हम पहुंच रहे हैं दौला। तो ये दौला की मार्केट है। ये नीचे वाली जो रोड है ये भिकियासैन के लिए जाती है, आप बोर्ड भी देख सकते हैं सामने। फाइनली हम लोग पहुंच गए मुनिया चौरा के गेट पे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था। आम के पेड़, जिस तरीके से उन लोगों ने आम के पेड़ की कटिंग करी थी, गेट बनाया था और बड़ा सुंदर लग रहा था। तो हमने वहाँ पे रुक के वीडियो शूट किया। उसके बाद हम लोग 5 मिनट तक रुके थे यहाँ पे और बड़ी तारीफ़ें यहाँ पे हो रही थी कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज की हुई है चीज़ें और एक छोटी छोटी जगह का इस्तेमाल किया है, हर जगह पे फ्लावरिंग करी है। तो हम लोग अब गांव के लिए निकल पड़े हैं यहाँ से। पहले लग रहा था कि ज़्यादा दूर नहीं होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है। पैर कांप रहे थे, ऐसा डाउन है नीचे को और
कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का पैदल रास्ता। और हम थोड़ा लेट भी हो गए थे क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि इतनी दूर होगा, लेकिन चलते-चलते हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो आपको भी हम दिखाते हैं कि ये जो नर्सरी है यहाँ पे, ये सारे गम के पेड़ों की है। इन पेड़ों से जो हमारे फर्नीचर का काम होता है, तो उसके लिए ये सारी लकड़ियाँ यूज़ की जाती हैं और बहुत मज़बूत होती हैं ये लकड़ियाँ, काफ़ी टिकाऊ होती हैं। तो हम लोग जल्दी-जल्दी चल रहे थे कि समय पे वहाँ पे पहुँच पाएँ। और यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, शायद वही पेड़ों का कटान हो रहा था। और ये हमारी नंदी मैम है जो पशु सखी हैं, तो इनका बहुत सहयोग रहा है हमें गांव तक ले जाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का गांव का रास्ता था, तो यहाँ पे किसी बाहर के व्यक्ति का आना, मतलब और वो भी अकेले, सच में डेंजरस था। तो कभी भी कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या कोई संस्था के लोग हों जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कभी भी कपडोली से या अदर जगह से कहीं से भी विजिट कर रहे हैं, तो मुनिया चौरा जाने के लिए प्लीज़ आप किसी को साथ में लेके जाएं, क्योंकि पूरा जंगल का एरिया है और अकेले इतना डर लगता है कि अकेले बहुत लंबा लगेगा और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं रास्ते में, तो आप लोग बाग-वाग का खतरा भी है, तो साथ में जाएँ जितने लोग हो सके। तो यहाँ पे अगर आप लोग ग्रुप पे जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए, बहुत अच्छे घर थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम यहाँ पे पहुँच गए तो यहीं कहीं मीटिंग होगी। तो जो पता चला कि जितना आ चुके हैं इतने ही नीचे और जाना है। तो पूरी मतलब कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी थी यहाँ तक आते-आते। यहाँ पे आम के पेड़ बहुत ज़्यादा थे हो गई है और हालत खराब। माय गॉड, 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल और सीधे डाउन में है, और जाते समय जो चढ़ाई यहाँ पे लगने वाली है, पता नहीं हम कैसे पहुंचेंगे। और पूरा जंगल का एरिया, मतलब अकेले आने में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सिंगल व्यक्ति का यहाँ पे अकेले आना। आप देख सकते हो कैसा पूरा जंगल है। उसके बाद फाइनली हम वहाँ पहुँचे थे। ये स्कूल था और ये स्कूल बंद हो चुका था यहाँ पे, तो यहाँ ग्रामीणों ने हमें यहीं पे बुलाया था। सारी बैठक की तैयारी यहीं पे करी थी। तो हमने गाँव में जाकर फिर ग्रामीणों को, जो महिलाएं वहाँ पे उपस्थित थी, उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, डिजिटल फ्रॉड के बारे में हमने उन लोगों को जानकारी दी है। और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन्हें ये लगा कि इस तरीके के प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे गांव में आप आते रहिए। और काफ़ी लोगों ने सहमति भी जताई है उन योजनाओं से जुड़ने के लिए। और काफ़ी लोगों को हमने ये भी बताया कि उन लोगों का जो ये योजनाएं हैं उन लोगों से पहले से ही वो लोग जुड़ चुके हैं, तो उनको ये भी कंफर्म करवाया, क्योंकि हमने उनसे उनकी बैंक की पासबुक भी मंगवाई थी, तो ये भी क्लियर हो गया ताकि भविष्य में उनको कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम इस योजना से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। तो गांव की जो महिलाएं थी, उन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ हम लोगों को सुना, सवाल भी करे हैं, जवाब भी उनको दिया गया है। जो उनके द्वारा सवाल पूछे गए उनको भी सटीकता से जवाब दिया गया है और बहुत अच्छा सहयोग रहा पब्लिक के द्वारा। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो हम लोग भविष्य में कोशिश करेंगे कि मुनिया चौरा गांव में जाकर हर व्यक्ति को हम इन योजनाओं से जोड़ सकें और उनको हर योजनाओं के बारे में हम सही सही जानकारी यहाँ पे दे पाए। तो लोगों ने काफ़ी समय, बहुत अच्छा खासा हमें समय दिया ताकि हम डीपली एक-एक टॉपिक के बारे में उन लोगों को बता पाएँ। तो भविष्य में हमने यहाँ पे एक कैंप लगाना है, उसके लिए हमने बात भी करी है
और साथ में हमने जो वहाँ पे एक्टिव लेडी हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैडम हैं, उनसे भी हमने गांव वालों की सहमति से और एक डेटा तैयार करने के लिए बोला है, ताकि गांव वालों को कोई परेशानी ना हो और उनको बैंक तक ना जाना पड़े, ताकि उनका जो काम है वो पूरी जानकारी के साथ वो लोग उन योजनाएं से जुड़ सके। तो हम लोग उनके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे उनके ही गांव में। तो हमें बहुत अच्छा लगा गांव वालों से मिलके, उनकी समस्याएं सुन के, उनको इस तरीके से किसी ने आज तक कोई जानकारी नहीं दी, तो किस तरीके से गांव में अभाव था, हम लोगों को वहाँ पे जाके इन बातों का भी पता चला है। और हमें ये भी लगा कि हमें गांव में जाके किन किन चीज़ों पे काम करना है। काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी ट्रेनिंग चलती रही, फिर हम आ रहे थे चढ़ाई में तो हमारी हालत हो चुकी थी ख़राब। ट्रेनिंग के बाद हमने ग्रामीणों का फीडबैक भी लिया और उसमें मैम बता रही हैं अपना। बहुत-बहुत नमस्कार। मुझे नाम विन्यास और वहाँ से बोल रहे हैं, तोप है और मेरा नाम निर्मला बिष्ट है। आपने जितनी भी हम लोगों को जानकारी दी है, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत कुछ समझ में आया भी और जो नहीं आएगा आपसे भी पता कराएँगे। मेरी मदद आभारी हैं दीदी जी हैं। मुझे हुआ प्राइवेट agriculture insurance हुआ इनकम प्लान के लिए भी सुविधा साल का कटा है। मैं यूनियन से लेके होती रही और हमें योजना के बारे में सिखाया इससे हमारे क्या फायदे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।